नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 13 जून 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों रात नज़ारा आ गया जी। रात 12 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक लगातार अफलातून बरसात रही दिल्ली में। मंडी में सड़कों पे पानी पानी हो गया, बहुत अच्छी बरसात हुई। और इस समय हमारे गांव जिला यमुनानगर में वहां पर बरसात चली है। और आगे तो खैर मौसम साफ दिखा रखा, पर मौसम ठंड हो गया जी बरसात के कारण। चले जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है जी। श्रीकांत मिश्रा जी से। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। राणा साहब क्या हाल है? दिल्ली में मेहरबान हो रहा जी मौसम अब की बार जी। हाँ जी, अब की बार दिल्ली पे मेहरबान तो हो रहा है जी, लेकिन राणा साहब अभी देखो सरकार और सरकारी एजेंसियां तय करें कि अल नीनो का प्रभाव आगे आ सकता है। अच्छा जी। अगर अल नीनो का प्रभाव आ गया तो कई एरियो में बरसात ज़्यादा हो सकती है और कई एरिया सूखे रह सकते हैं जी। तो देखो आगे क्या होता है जी। ठीक है जी। तैयारियां तो हर पूरे शायद साउथ ईस्ट एशिया में पूरे में ये संकट बता रहे हैं। हाँ जी। बाकी देखो क्या होता है जी। चलो आज का तो मौसम ठंड है जी। हाँ जी, नहीं मौसम तो कल भी ठीक ही था, मौसम तो कल भी ठीक था। रात तसल्ली कर दीजिए, सड़कों पे पानी की भी आन बढ़िया दिल्ली में तो। हाँ, लेकिन ये भी ये ज़्यादा बरसातें कई कुछ एरिया में ज़्यादा हुई, कुछ एरिया में बिल्कुल कम है। अच्छा हमारे रोहनी में बिल्कुल कम है, मामूली बरसात हुई। यहाँ तो पानी पानी कर दिया आजादपुर में तो। हाँ, लेकिन उधर जो है ना हमारे रोहनी वगैरह में बहुत हल्की बरसात हुई है। आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही है? आज राणा साहब ताजी अराइवल है 47 गाड़ी की, 47 ताजी जो फ्रेश आई जी। फ्रेश अराइवल 47 गाड़ी की है और 48 गाड़ी का कल का बैलेंस है। ठीक है जी। नीचे ऊपर सब मिला के 47 गाड़ी में 20 गाड़ी पूना है और बाकी एमपी, नासिक और राजस्थान तीनों 9 गाड़ी है। ठीक है जी। क्या संजोग है। तीन ही जगह की 9 गाड़ी जी। तीनों जगह की 9 गाड़ी, तीनों मिला के 27 को जोड़ दो तो भी 9। ठीक है जी। संजोगी है। और पूना 20 गाड़ी जी। पूना 20 गाड़ी। पूना ने तो कमाल कर रखा जी अभी बार जी। देखो जी, पूना ने भी कमाल कर रखा है, लेकिन अब चक्कर क्या है कि पूना में भी राणा साहब कुछ माल मुश्किल से 10-20% माल लगा सकते हो, 10 से 20% माल लगा सकते हो कि जो अच्छे आ रहे हैं। बाकी ज़्यादातर माल जो जनरल क्वालिटी के आ रहे हैं तो वो तो उन्हीं रेटों में बिक रहे हैं। जो अच्छे हैं वो अच्छे रेटों में बिक रहे हैं। कल कितनी गाड़ियाँ बिक गई जी यहाँ दिल्ली में जी? कल तो थोड़ा ठीक भी जी। देखो जी, कल ग्राहकी के हिसाब से लग रहा था कि माल आज भी कम ही बिकेगा, क्योंकि परसों 32-33 गाड़ी कुल बिकी थी। ठीक है जी। कल भी लग रहा था कि आज भी इतना ही बिकेगा, लेकिन शाम को जो रिपोर्ट है उस हिसाब से 41 गाड़ी माल कल बिका जी। आज मेरे हिसाब से 50 के आसपास बिक जाएगी, मौसम ठंड है जैसे। और जिस हिसाब से आज शनिवार का दिन है, डबल ग्राहकी भी, हाँ डबल मंडी ग्राहकी भी 2-3 बजे तक चलती रहती है। ठीक है जी। तो देखो अगर मेरे ख्याल से 50-60 गाड़ी माल बिक गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि नीचे ऊपर मिला के 95 गाड़ी हुआ, अगर इसमें से 50-60 गाड़ी 60 गाड़ी माल होगा तो सोमवार के लिए 30-35 गाड़ी ही बैलेंस बचता है। ठीक है जी। तो कोई ऐसी बात नहीं है। इतना समझो अगर 60 गाड़ी माल बिक जाता है। आज के पहले राजस्थान के रेट बता दो जी। राजस्थान बिक रहा है जी, जैसे माल है लेके 500 रुपये से लेके 750-800 रुपये तक। जो किलो में जाने जी? किलो में आप लगा लो जी 12 रुपये से लेकर के और 18-19 रुपये तक। ठीक है जी। और कोई एक आधा स्पेशल गाड़ी आ जाती है, वो 20 भी बिक जाती है। ये कहाँ का प्याज है? ये जो मुच्छा वाला पड़ा ये सब पूना की प्याज है जी। पूना वाले भी मूछ वाले प्याज होते हैं जी? हर तरह के लाट आते हैं जी। एक गाड़ी में 35-35, 40-40 लाट होते हैं। अच्छा जी। तो उसमें हर तरह का माल होता है, एवरेज माल भी होता है, बढ़िया भी होता है। आपकी दुकान भी इस समय सबसे वीआईपी माल कौन सा जी? देखो जी, सबसे वीआईपी माल तो हम क्या बताएं, सब एवरेज माल ही है जी। वीआईपी तो कोई है ही नहीं, वीआईपी लाट तो। अच्छा जी। अच्छा। सारे एवरेज माल ही बचे हैं। बाकी कल गाड़ी थी वो सारी बिक गई थी, इसी 100 इकट्ठा रह गया था। तो एवरेज बढ़िया माल क्या रेट गया जी जो इसका वीआईपी माल है? देखो जो वीआईपी माल है वो तो वही 20-22 रुपये ही बिक रहे हैं जी। अच्छा जी। वीआईपी माल तो 20-22 बिक रहे हैं, लेकिन जो वैसे बढ़िया माल है वो बिक रहे हैं 18-19 रुपया। ठीक है जी। और जो एवरेज है वो वही 15 रुपये से लेके 17-18 रुपया। ठीक है जी। मतलब कुल मिला के मेन मार्केट है, मान के चलो 15 रुपये से लेके 22 रुपया। 15 से 22 रुपये। 22 रुपये। और जो आपके जैसे वंचूर है वहाँ कितने माल आ रही है अभी?
वहाँ तो ऐसे कंटिन्यू उतनी जितनी अराइवल चल रही है कंटिन्यू उतनी चल रही है, 400-500 नगा रहे हैं। माल तो सबके अंदर होंगे जिस समय वहाँ पर गोदामों में अपने जहाँ पर भी है जिसने रखे। देखो जी माल तो अब खेतों में थोड़ी रह गई, खेतों में रहने वाला टाइम थोड़ी है। ठीक है जी। माल तो सारा खेतों से या तो जिसने स्टॉक किया उसके गोडाउन में पहुंच गया है या किसान के घर में पहुंच गया है। ठीक है जी। तो माल तो सब अंदर हो चुका है, माल तो कोई खेत में कहीं का भी नहीं रह गया है। नहीं तो अभी ये जो आज बरसातें पड़ी हैं, ये बरसातें यही नहीं है, राजस्थान वगैरह में भी बरसातें पड़ी हैं, सीकर वगैरह भी बरसातें हैं ये। ठीक है जी। तो लेकिन उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ना है, इन बरसातों से उन प्याजों पे कोई इसलिए फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि कोई बाहर कोई प्याज है नहीं। प्याज तो जो वहाँ माल बिक रहे वो कितना रेशो है जी, स्टॉक में कितना जा रहा है वहाँ से माल अभी? देखो जी ये सही अंदाजा किसी के पास नहीं है, क्योंकि जितना माल आ रहा है, जितना माल भी नासिक के या महाराष्ट्र की मंडियों में आ रहा है, 10% ही उसमें से ऐसा माल है जो कि स्टॉक में डाला जा सकता है। 90% माल सब वही है जो निकालने वाले, यही एवरेज माल जो निकालने एवरेज माल। हाँ जी जी। और बढ़िया माल जितना भी जो रुकने वाला माल है, जो सुपर माल है, वो तो वैसे भी किसान निकालने को राजी नहीं है, वो तो वैसे ही किसान ने रोका हुआ है। उसका वहीं पर रेट काफ़ी है जी। हाँ वो तो जो स्टॉक क्वालिटी माल है वो तो वहीं बिक रहा है 17 रुपये से लेके 20 रुपया वहीं पर तो उसका तो पड़ते नहीं आएगा। ठीक है जी। क्योंकि कितना भी बढ़िया आ जाए तो 20 ज़्यादा से ज़्यादा 24 रुपये 23-24 रुपये बिक जाएगा, इससे ऊपर बिकना नहीं है। यहाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा जी। हाथ बिक जाएगा, 25 बिक जाएगा तो भी पड़ता नहीं बनता ना उसमें। और यहाँ के वो 25 से ऊपर खुलेगा जी आगे। हाँ जी जी, वो 25 खुलेगा, 25 से ऊपर खुलेगा। और अतबार कोई नहीं है कि यहाँ के 25 बिके ना बिके, वो बिके ना बिके, तो वही बात है ना जी। तो इसीलिए वहाँ जो स्टॉक क्वालिटी माल है वो तो वहीं पर उसका रेट भी उसका तेज है, और वो उसको वैसे भी चाहे वो किसी व्यापारी के हाथ में तो व्यापारी और किसान के हाथ में तो किसान। ठीक है जी। कोई जो सुपर माल है, जो टिकाऊ माल है, जो बढ़िया माल है, सुपर क्वालिटी का माल है, वो कोई भी निकाल के राजी नहीं है, कोई भी नहीं निकाल रहा है। जितना भी निकल रहा है सब एवरेज माल ही निकल रहा है, और यही कारण है कि रेट में इतना ज़्यादा डिफरेंस चल रहा है। ठीक है जी। कि कहाँ 15-16 रुपये 17 रुपये, कहाँ 22 रुपये 20 रुपये 22 रुपये, तो इस बीच में डिफरेंस बहुत है। अब तो शायद 1 महीने के लिए मार्केटें भी ठीक हो जाए, क्योंकि युद्ध भी बंद हो गया जी 1 महीने के लिए। देखो जी युद्ध बंद हो गया, उससे मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा? मार्केट में तो ये फर्क पड़ेगा ना, दबाव है इनके ऊपर बड़ा भारी, दोनों के ऊपर। अमेरिका ने कहा जब युद्ध बंद हो गया, वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल गया ना। देखो जी अमेरिका की अभी कल न्यूज में दे रहे थे कि अमेरिका के ट्रंप ने लगभग 39 बार ये स्टेटमेंट दे दिया कि युद्ध बंद हो गया, युद्ध बंद करने जा रहे हैं, और हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। 39 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। 38 बार तो सब गलत निकली है, ये 39वीं बार देखो कैसी निकलती है। जैसे वो सुबह उठेगा ना जी, सुबह सुबह उठता है तो बोलता है कोई नहीं, आज तो जो है युद्ध बंद है जी, अब शांति है। जैसे रात को सोएगा फिर वो बोल के सोएगा अभी कोई बात नहीं, कल देखूंगा, हाले तुमको कल पहन लूंगा। नहीं राणा साहब, आप सही मिसाल नहीं दे पाए। हाँ जी। अभी सुबह की बात छोड़ो, अभी तो परसों उसने शाम को ये कहा था कि आज रात में हम ईरान पे बहुत भयंकर हमला करेंगे, और वो तो फिर और बाकायदा ट्वीट करके उसने जो है पोस्ट किया था बाकायदा। और वहाँ की सुबह थी ना जी वो। हाँ जी। हमारे यहाँ की शाम थी, वहाँ की सुबह थी वो। चलो ऐसा मान लो, और 5-6 घंटे के बाद वो बदल गया कि नहीं जी अभी कोई हमला नहीं होगा, कोई पलटवार नहीं होगा, कोई हमला नहीं होगा, हम समझौता करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो हमें अभी तो जी जब वो कहते हैं ना भूखा कब पतिया है, जब 2 चारने वाला ये जो वर्ल्ड कप चला ना जी फुटबॉल का, ये जो अंग्रेज हैं ज़्यादा मानते हैं, फुटबॉल खेलते हैं सारे यूरोप में, तो इसके कारण ये इनका बंद है 1 महीने के लिए, लड़ाई कम होगी। पर जो है इतिहास गवाह है, सतयुग में असुरों का और दानवों का, देवताओं का युद्ध हुआ जी। त्रेता युग में जितनी मर्जी वो इच्छा कर ली, रामचंद्र जी ने भी ना युद्ध हुए, फिर भी जो है रावण का और श्री रामचंद्र जी का युद्ध हुआ जी। और कृष्ण जी ने सारी कोशिशें कर ली द्वापर में कि कौरवों को और पांडवों का न होए, द्वापर में भी युद्ध हो गया रहा जी। नहीं जी, और ये कृष्ण ने बिल्कुल नहीं चाहा कि युद्ध ना हो, कृष्ण ने तो चाहा था कि युद्ध हो। गए थे क्या कृष्ण जी उनके पास मांगने के लिए 5 गांव सिर्फ? वो तो उनको पता था कि उसने देना नहीं है 5 गांव, क्या 5 अंगुल भी जगह नहीं देनी है, लेकिन वो उनको पता था कि वो मानेगा नहीं युद्ध, और वो चाहते भी थे कि युद्ध ये रुके नहीं, युद्ध हो, क्योंकि उस समय इतना मतलब उस समय के राजा इतने भ्रष्ट हो चुके थे
कि उनको तो वो सृष्टि चेंज करनी थी, रिज्यूम एक तरह समझो ना कि दुनिया की रिज्यूम चेंज करनी और थी। अब कौन से राजा हैं ये तो इससे भी खतरनाक और ट्रम्प और फौजी हैं। अब गए किसी के पाकिस्तान की मध्यस्थता करवाए थे, चाइना मध्यस्थता करवाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा। देखो जी, शांति का मार्ग एक ही है जी, शांति का मार्ग कहीं से नहीं जाता, शांति का मार्ग युद्ध से होके जाता है। दो पड़ोसियों के बीच जब लड़ाई होएगी ना, शुरू में तो रोज गालियां देंगे, एक दिन आखिरकार उनका गद्दा खड़केगा, लठ बजेगा, फिर बाद में शांति कहाँ होगी? पुलिस स्टेशन में जाके शांति हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। युद्ध का मार्ग ना, शांति का मार्ग युद्ध से होके जाता है जी, और युद्ध होके ही रहेगा। युद्ध के बिना कोई विकल्प ही नहीं है जी। तो अभी तो आप कह रहे हो कि युद्ध बंद हो गया, अभी एक आप महीने के लिए, एक महीने के लिए, ये 1 महीने के लिए बंद हुआ है। जब तक ये वर्ल्ड कप चल रहा है ना तब तक ये शांति रहेगी। देखो जी, क्या कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह। देखो जी, अभी तो वैसे कल न्यूज में ये दे रहे थे कि यहाँ इनके कुछ मालवाहक विमान भी, जिनमें इनके गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी सब जिनेवा पहुँची हैं अमेरिका की। तो देखो अब आज पता चल जाएगा कि इनका समझौता होता है कि नहीं होता है। ठीक है जी। बाकी वैसे ये तो सही है कि इनके हरकतों से तो यही लग रहा है कि अमेरिका तो किसी तरह जान छुड़ाने में लगा हुआ है, किसी तरह वो जान छुड़ा के निकले युद्ध से, वो तो इस चीज़ में लगा हुआ है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 महीने बाद फिर युद्ध हो ही जाए, ये भी हो उससे सकता पहले ही हो जाएगा क्या? तो नहीं होएगा, 6 महीने में, साल में युद्ध तो होएगा जी। युद्ध के बिना कोई गति नहीं है जी, नहीं जी, इस पृथ्वी की गति नहीं होएगी जी। देखो जी, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अमेरिका तो फिलहाल इससे निकलना चाह रहा है। ऐसे कहाँ निकल जाएगा जी? वो निकल तो नहीं इससे सकता। निकलने की पूरी कोशिश वो यही कर रहा है, निकलने की ही कर रहा है। नहीं तो एक बात आप मुझे बताओ, आप ईरान पे इनके हमले से लेके और अब तक इन्होंने हासिल क्या किया? जो इस समय इन तो बंद कर रहे हैं, इनको हासिल क्या हुआ? वो कुछ ना कुछ तो हासिल होएगा जी। क्या हासिल हुआ जी? ना तो उसने परमाणु बम बनाने का उसने वो इनकी बात माना, ठीक है जी। जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसके पास ही पड़ा, वो कह रहा हम देंगे भी नहीं। ठीक है जी। आखिर इनको मानना पड़ा। हॉर्मोज पे उसी का कंट्रोल है। तो इनको हासिल क्या हुआ आप मुझे बताओ ना। या चाहे अमेरिका ने हॉर्मोज पे कंट्रोल किया हो, चाहे ईरान ने कर रखा हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड की सांसें तो रुकी पड़ी है ना जी। सबका खेल खराब कर दिया जी वो। फिर तो ये जो हासिल क्या हुआ? हासिल तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान ही हुआ है। पृथ्वी तत्व है ना, जब पृथ्वी पे भी कुछ ज़्यादा तबाही हो जाती है तो पृथ्वी तो उथल पुथल होती है। जब जल तत्व में कुछ भयानक हो जाता है तो जल तत्व उथल पुथल करता है। हर रोज के इतने बम, इतने जहाज फोड़ रहे हैं वहाँ पर समुद्र के अंदर, उसमें सारा पेट्रोल डीजल ही तो गिर रहा, मछली मर रही, उसमें बहुत आतंक बिच रहा जी। तो कहीं ना कहीं इसका जो है ना निर्णय एक ही है जी, बाद में युद्ध होएगा, कुछ भी होएगा जी, होएगा। देखो जी, मैं तो कहता हूँ कि या तो हो जाए तो एक बार तबीयत से हो जाए, और या तो फिर ना ही हो। चलो आप तो ब्राह्मण है जी, करो चंडी यज्ञ जी। देखो जी, ये तो है, तो युद्ध तो है तो विनाश का कारण ही जी। शांति का मार्ग, शांति का मार्ग नहीं है, ये विनाश का भी कारण है। शांति तो आती ही है तभी तो बाद शांति में, होती है जी। शांति तो आती ही है बाद में, हर तूफान के बाद में शांति आती है। जैसे जापान ने कह दिया था ना जी, जापान के ऊपर जब परमाणु गिर गए, पहले तो वो लड़ता था, हाँ, फिर उसने कह दिया था आज के बाद हम कभी भी किसी के साथ लड़ेंगे नहीं। उन्होंने कह दिया था भी हम अपने काम पे काम रखेंगे। जापान ने तभी बोल दिया था भी आज के बाद हमारा कोई कुछ मर्जी कर लो, हम लड़ेंगे नहीं। वो लड़ते नहीं किसी के साथ, जापान, उसने छोड़ दिया था। शांति का मार्ग युद्ध से होके जाता है। देखो जी, ऐसा उसने कोई नहीं छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया उसने तो कोई छोड़, वो क्या उसके पास सेनाएं नहीं है, या उसके पास हथियार नहीं है, या हथियार नहीं बना रहा है वो, या बम नहीं बना रहा है, मिसाइल नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है क्या? वो भी तो बनाएगा है जी। अब तो और चीजों में चल रहा है। देखो जी, अपनी सुरक्षा के लिए या अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आपको मजबूत होना जरूरी है, मजबूत होना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं जी, इंतजार करते हैं जी कब तक देखो नंबर है। चलो ये प्याज का तो वही खेल चल रहा जी, बस प्याज का तो वही चल रहा है जी, वही रेट चल रहा है, वही सब कुछ चल रहा है। और अभी मेरे ख्याल से अभी प्याजों के रेट ऐसे ही रहेंगे आने वाले दिनों में। अभी कम से कम 15-20 दिन, या हो सकता महीना भी। उसका कारण ये है कि जो प्याजें, जो बढ़िया प्याजें हैं वो तो अंदर पड़ी हुई हैं। जो एवरेज प्याजें जो आज से 1 महीना पहले भी लोगों ने लेके जो रखा है, 1 महीना 1.5 महीने पहले, उनमें भी नुकसान चालू हो गया, तो अब वो भी निकलनी चालू हो रही हैं।
और या जो किसानों ने भी रोक रखा है, जो नहीं रुक रही है, पहले तो किसान ने अंदर कर लिया, लेकिन अब वो जो रुकने वाली नहीं है उनको तो निकालना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से अब की बार। और वो ऐसी रुकने वाली है नहीं, तो वो माल जितनी भी निकल के आएगी वो आएगी मार्केट में ही। एडी से चौथी तक का जोर लगा लो जी अब की बारी है। हाँ। नवंबर तक कोई प्याज नहीं रोक सकता, जैसे इन्होंने पिछले साल जनवरी तक प्याज खड़ा है ना पुराना। हाँ। अब की बार नवंबर तक किसी भी सूरमा के पास प्याज रुकेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। ऐसे जो कुल मिला के जो ये प्याजों की जो रिपोर्टें आ रही हैं उसकी कंडीशन से तो ऐसा ही लग रहा है कि पुरानी प्याज इस बार दिवाली देखना मुश्किल कर देगी। बहुत कोई भाग्यवान होगा उसी के पास रुकेगी। ठीक है जी। नहीं, दिवाली के बाद तो इन्होंने तो होली भी दिखा दी थी पिछले साल तो। आज जी पिछली बार इस साल जो है, इस साल भी, इससे 2 साल पहले भी तो 16 जनवरी फरवरी तक पुरानी प्याजें बिकी हैं। ठीक है जी। लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि प्याजें जो लोगों ने आज के 1-1.5 महीना पहले अच्छी प्याज लेके रखा था उनमें भी नुकसान चालू हो गए, वो भी प्याज निकलनी चालू हो गई। तो इस तरह से अभी ये जो एवरेज प्याजें निकली है, ये भी हल्की भारी प्याजें जो भी किसान रोका है वो भी निकलेंगी, या जिन्होंने महीना 1.5 महीना पहले लेके माल रखा हुआ है और वो नहीं माल रुक रहा है, वो निकलना चालू हो रहा है, तो वो भी निकलेगा। ठीक है तो जी। अभी ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट में कोई अभी चेंजिंग आने वाली है। वो एक अलग बात है कि एक बार तो ये अभी ये जितना ये फिर से बीच बीच में बरसातें पड़ रही हैं, मौसम भी उल्टा सीधा हो रहा है, तो गर्मी पड़ेगी तो ये जो हल्के भारी माल है ये तो निकलेंगे, और ये निकलेंगे तो आएंगे मार्केट में ही। ये तो है नहीं कि ये इसको रखा जा सकता है स्टॉक में, स्टॉक में रखने वाली प्याज तो है नहीं। जितनी अराइवल हो रही है महाराष्ट्र में या एमपी में कहीं पर भी, जितना मार्केट में माल आ रहा है, मुश्किल से 10% माल उसमें बढ़िया आ रहा है जो रखा जा सकता है महीने 2 महीने के लिए। बाकी 90% तो एवरेज प्याजें आ रही हैं, तो जो एवरेज प्याजें आ रही हैं वो तो आएंगी तो मार्केट में ही लगातार आती रहेंगी और ये। लगातार आती रहेंगी, तो शॉर्टेज बनेगी किस चीज़ की? तो अभी तो इनको एक बार निकलना ही पड़ेगा जी। जब एक्चुअल शॉर्टेज बनेगी तब तो किसी के रोके भी नहीं रुकेगी फिर। चलिए, धन्यवाद जी बाबू जी, राम राम जी। धन्यवाद जी। मोबाइल नंबर जी एक बार जी। हाँ जी, आरसी ट्रेडर्स, दुकान नंबर है 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3738, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।